अब यहाँ आते हैं और इसको ये बताते हैं ऑथराइज एडमिन इक्वल टू एडमिन। ये एडमिन पता कैसे पहचान रहा है? अगर आपने यहाँ पे स्मॉल में एडमिन लिख दिया लेट्स सपोज, तो यहाँ कुकीज के अंदर भी जाके रोल को ना स्मॉल में एडमिन लिखना होगा। यहाँ क्योंकि एडमिन मैंने इसमें लिखा है तो इसलिए मैं होम के अंदर आके ऑथराइज एडमिन इस तरह से सेम होने चाहिए। अब ये जो एडमिन होगा ना वही एडमिन का पेज खोल सकता है। अच्छा। और जो प्राइवेसी का पेज है वो कौन खोल सकता है? जो मैनेजर होगा। क्या मैनेजर ही नाम दिया था ना मैंने इसको कुकीज को? नहीं लीड जो लीड होगा ना वो प्राइवेसी बोल सकता है। अच्छा वो तो हम लगाएंगे ना एंड ऑपरेटर करके, यहाँ पे ऊपर लगाएंगे ना एंड ऑपरेटर भी लगेगा। जहाँ पे दो यूजर्स होते हैं ना वहाँ पे हम डबल भी लगाते हैं। मैंने लगाया हुआ मैंने यहाँ पे दो भी लगाए थे। इधर उधर होंगे दो भी कॉमा देके आप रोल लगा सकते हैं। आपको मल्टीपल रोल एक खुलवाना है वो भी दे सकते हैं। जैसे एडमिन और ये दोनों आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और एडमिन, और अगर ये नहीं है तो एंड ऑपरेटर लगा देना, या तो यहाँ से कॉमा दे देना, ठीक है। मैंने किसी न किसी तरह तो लेकर आई हूँ। मैं दिखा दूंगा, मैं अभी बता दूंगी आपको। ये हो गया। अब इसको हम चेक करें कि जो एडमिन है वो एडमिन बोल रहा है। सही है। पहले देखो ना एडमिन है पिज़्ज़ा एडमिन है और मुर्तजा एडमिन है। अभी तो सेशन से प्रिंट करना भी सीखेंगे ना। नाम प्रिंट भी तो होना चाहिए, जो लॉगिन उसका नाम भी आना चाहिए। लॉगिन है तो लॉगआउट भी होना चाहिए प्रोफाइल में। पहले सबसे पहले वो सेशन से ही होगा। बीच में ना टाइम पीरियड के लिए सेव हो जाता है बार-बार ना, तो इसलिए मैं बार-बार लॉग आउट कर रही हूँ कि कहीं मेरे ब्राउज़र के अंदर कुकी सेव ना हो गया 60 मिनट के लिए। एक बार 60 मिनट के लिए कुकी अगर सेव हो गया तो यूजर नेम तो सेव हो गया। लेकिन कैसे पता चलेगा भाई 60 सेव हो गया कि हो जाता है टाइम से। अब ये देखें, मैं आती हूँ उस पे पिज़्ज़ा नहीं अली एडमिन वाले तो अंदर लाएंगे। अब यहाँ पे आके मैं पहले ये चेक करती हूँ प्राइवेसी तो खोल रहा है। प्राइवेसी को लॉगिन जा रहा है, लीड खोल ले, लीड खोलेगा, मुर्तजा खोलेगा। जब वो प्राइवेसी पे क्लिक करेगा तो दोबारा लॉगिन करेगा। जी यही होता है ना। आप ऑथराइज नहीं है तो ऑथराइज नहीं है। और एक क्या था हमारे पास होम का प्रोफाइल, वो सॉरी एडमिन, इसका मैंने वो नहीं बनाया। मैंने इसको लॉग आउट भी कर दिया। एडमिन भी नहीं खोल रहा। देखिए एडमिन भी लॉगिन की तरफ रिडायरेक्ट कर रहा है ना। बिल्कुल। यूआरएल नहीं बनाया इसलिए समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। एडमिन का यूआरएल बना लेना था तुम लोग। ये इतना छोटा सा काम है, जाओ क्या कर जाता है। कॉपी किया, यहाँ पर है, क्या नाम दिया इसका? एडमिन। अब जो एडमिन है वो लीड के पेज पे नहीं जाएगा। मिस वो नाम लीड है वो एडमिन के पेज पे नहीं जाएगा। प्रोफाइल दो होंगे। अच्छा वो ये वाला एडमिन है ना, मतलब समझ जाना। समझ जाएंगे। ये एडमिन है, ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल क्योंकि यूजर लॉगिन करके जा रहा था, प्राइवेसी। तो मैं एक काम करती हूँ, लॉग आउट करती हूँ कुकीज को। अब लॉग आउट करने के बाद किससे लॉगिन करूँ? इसका यार सबमिट। एडमिन का पेज खुल रहा है, प्रोफाइल का पेज खुल रहा है क्योंकि यूजर तो है ही वो बाय डिफॉल्ट, लेकिन प्राइवेसी का पेज नहीं खुल रहा है। तो दोबारा लॉग आउट करते हैं इसको। उम्मीद करती हूँ मुर्तजा को समझ आ रहा होगा। मुर्तजा ऐसा समझ आ रहा है। ये वाला लेक्चर मैं एक बार इसलिए करा रही हूँ कि जब डेटाबेस पढ़ाऊंगी दोबारा भी पढ़ाऊंगी। ये एक टाइम में किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। जब मैं डेटाबेस पढ़ाऊंगी ना तो एक बार दोबारा कराऊंगी। हाँ ये सब थोड़ा थोड़ा करके करते रहो काम नहीं मतलब वो नाम सबमिट किया। प्राइवेसी जो यूजर है तो खुलेगा ही, प्रोफाइल खुलेगा, ये वाली प्राइवेसी लीड खोलेगा, प्रोफाइल सबके लिए क्योंकि वो ऑथेंटिकेट सिर्फ लगा है, और एडमिन नहीं खुलेगा। एडमिन नहीं खुलेगा सबको। सही है। अब मैं चाह रही हूँ, जो मुर्तजा चाह रहा है वो मैं भी यही चाह रही हूँ कि एडमिन को दिखे उस वक्त जब एडमिन लॉगिन हो। सही है। अदरवाइज जो एडमिन वाला टैग है ना, ये ऊपर नजर आ रहा है, नैप बार भी नजर आ रहा है, नजर भी ना आए, सिर्फ लॉगिन पेज नजर आ रहा है। सिर्फ ये क्या नजर आए, होम।
बस जो लॉगिन हो उसका अपना टैब नजर आएगा होम और प्रोफाइल नजर आए बस। और लॉगआउट वाला भी चेक करा के दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ओके। तो अब सबसे पहले एक लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी होती है आपको इस काम के लिए। यहाँ पर मैं अभी निकाल दिया मेरा, पता नहीं क्या हो गया, मुझे गलती मांग रहा है। यूजिंग सिस्टम सिक्योरिटी क्लेम, सबसे पहले तो हम नाम प्रिंट करके देखते हैं, इससे क्या होगा? उसके बाद ये काम करेगा ना। यूजिंग सिस्टम सिक्योरिटी क्लेम, अब ये मुझे बताएं यूजिंग नैप बार से पहले मैं चाहती हूँ प्रोफाइल पे नाम शो, उसके बाद आपका नैप बार शो, ठीक है। प्रोफाइल पे, प्रोफाइल सबके लिए खुल रही है ना, सही है। तो हम यहाँ पर आते हैं @user.identity.name, ये सब, ये जो यूजर आइडेंटिटी नेम है ना, ये यूजर का नाम अपने पास सेव रखता है, लेकिन दुख की बात ये है कि ये सिर्फ नाम ही रखता है, बस रोल रखता ही नहीं है ये। अबे क्या बात है। H1 हेलो, और यहाँ पे H1 क्लोज। जो यूजर लॉगिन होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। सही है, समझ आती है वाली बात। जो यूजर लॉगिन होगा उसका नाम यहाँ पर किस वाले पेज पे, प्रोफाइल वाले पेज पे आ जाएगा। सही है। और वो हाइड वाला भी काम हो गया अभी तो कर रहा है एक। कौन यूजर लॉगिन था? मुर्तुजा। लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट। कौन यूजर लॉगिन है? पिज्जा। समझ आई ये चीज? क्लियर हुआ? कैसे किया हमने ये काम? कुकीज पे जब हम नेम सेट कर रहे थे ना, तो उसको यूजर नेम दे रहे थे, इसलिए आया। अच्छा। सेव करवा सकते हैं, ईमेल, इमेज, सब कुछ। सब इमेज नहीं, नेम लेकिन हमें बस इमेज के लिए भी हम लोग एसआईडी, वो हम दूसरा टेबल बनाएंगे, इसे लॉगिन करना, दूसरा टेबल बनाएंगे, दोनों आईडी मैच करेंगे, इमेज कोड उड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा। अब हम आते हैं दोबारा, एक तो पहले मेरी वाली कहानी हो गई कि यार ये वाला काम चाहिए था जिसमें नाम आ जाए, नाम आ जाए, नाम वाला हो गया। दोबारा इसको कॉपी करो, लेआउट पे आ जाते हैं। अब वो वाली कहानी जो तुम लोग चाह रहे हो, हाइट वाला। हाँ हाइड वाला, यहाँ आते हैं, सिस्टम सिक्योरिटी कॉल करा दी। अब मैं कह रही हूँ कि यार एक काम करो, सिंपल बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक ये बता रही हूँ मैं कि एक बार ऐसा करें कि जो बंदा लॉगिन होगा उसको लॉग आउट का बटन दिए, और जो लॉग आउट उसको लॉगिन का बटन दिए। हाँ। अभी हाइड से पहले, हाँ ये ठीक है। ये सही है। यहाँ पर एक लॉगिन लॉग आउट का बटन बनाते हैं, दो, एक, दो, एक जाएगा कुकीज के लॉगिन पे। नीचे लगा देंगे। हाँ Good Lord. उसको बोलने दो ना। लॉगिन पे आता चल हाँ मैं बड़ा सुनने नहीं आता तो बोलता ही नहीं। लॉग आउट। कुकीज का लॉग आउट, मेरे आपने लॉग आउट का तो वो बनाया नहीं। उसका वो बना लेंगे उसका। एक्शन तो बना हुआ है, रिचुअल क्या जरूरत है? हाँ एक्शन बना हुआ है। लॉग आउट। मैं इसमें मल्टीपल लॉजिक्स लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इसकी एक कंडीशन ये लगा दूँ कि अगर यूजर बाय डिफॉल्ट सेव रखता है अपने पास में, ठीक है, यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है कोई बंदा लॉगिन तो है। नॉट सही है। इक्वल टू नल है तो इसका मतलब है कोई बंदा तो लॉगिन तो है, तभी तो इसके अंदर वैल्यू गई है। तो क्या दिखे, तो आगे पीछे कर देना, यहाँ लॉग आउट करना था। अंदर लॉगिन करना था। यहाँ पे एल्स पे एक और एल्स पे काम करो। सिंपल, यहाँ इधर आए, एल्स लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। और एल्स एल्स पे ही दिख जाएगा। अगर बंदा लॉगिन होगा तो क्या नजर आएगा? लॉग आउट। और अगर लॉगिन नहीं होगा तो लॉग इन। ये मैंने चीज समझ नहीं पड़ता। ये आपने URL भी करा है, ये बटन बटन तो बनाया है। क्या आ रहा है? लॉग आउट। अगर लॉगिन अगर नहीं है तो क्या आ रहा है? लॉग इन। एग्री करते हैं? सर लॉगिन होगा तो लॉग आउट लॉगिन जैसे कर दिया हमने, क्या लिखा हुआ है? लॉग आउट। समझ आई ये चीज?
ओके मैंने वही उसी चीज को लिया और मैंने कहा यूजर आइडेंटिटी नेम जैसे प्रिंट कर रहा था, अगर नेम खाली नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो है, थोड़ी गड़बड़ है, अगर खाली नहीं है तो कुछ तो है। तो गड़बड़ है। एक एक होता है यूजर ऑथेंटिकेटेड अगर है तो, अदरवाइज नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक और चीज कराती हूँ प्रोफाइल पे। चुप हो जाओ बेटा, जितना फ्लो आया है ना। If ये इंडेक्स पे लगा देते हैं, इंडेक्स के हमेशा कोई खोल रहा है ना यहाँ आके, और जहाँ जहाँ आप सिक्योरिटी क्लेम इस्तेमाल करते हैं ना वहाँ सिर्फ आपने पता क्या करना होता है, ये जो सिक्योरिटी यूजिंग सिक्योरिटी क्लेम है उसको कॉपी करके नेम स्पेस ऐड करना होता है बस। अब मैं ये कहती हूँ @ डिफरेंट पेजेस पे काम किया गया, हर पेज पे एक लेआउट पे काम किया है, नैव बार का, प्रोफाइल पे काम किया हुआ है और इंडेक्स पे काम किया हुआ है, याद रखिएगा ये। ठीक है, और अगर आप कहते हैं परेशान होंगे तो मैं इसलिए कर देती हूँ, मैं चाहती थी कि आपको अलग से कुछ दिखे। क्या बनाना चाह रहे हैं? यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम। इज ऑथेंटिकेटेड। अच्छा, नेम ऐसा। नहीं दे रही, अच्छा अगर है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दो H1 हेलो आई एम ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, और एल्स में क्या दे रही है? वो हो जाएगा नॉट है नॉट। कितने तरीकों से हम इसके साथ खेल सकते हैं, कुकीज से। इससे ज्यादा तो पढ़ाई करनी बेटा, ये हर तरीके से पढ़ा देंगे। हेलो आई एम ऑथेंटिकेटेड, लॉग आउट, होम पे जाए। नॉट। एक ये तरीका भी बता दिया, एक यूजर आइडेंटिटी वाला भी बता दिया। अब आते हैं रोल वाली चीज कि एडमिन हो तो वो एडमिन को देखे, और अगर एडमिन नहीं हो तो वो किसी और को किसी और को डाल मिल देंगे। ठीक है, उसके लिए सिंपल हमें ये करना होता है यूजर रोल क्लेम। ठीक है, यूजर मैंने कहा रोल क्लेम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, आप खुद भी बना लें। यूजर के अंदर से क्लेम करवाएं। फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब होता है जैसे सिलेक्ट स्टाइलिंग में हम टॉप की वैल्यू से फैच कर रहे होते हैं, सिलेक्ट स्टाइलिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, असेंडिंग में जाके आपको 5 टॉप की प्रोडक्ट्स आ जाए। ये फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब होता है किसी भी लिस्ट में जाके पहला मैचिंग प्रोडक्ट रिटर्न करो। फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब होता है किसी भी लिस्ट में जाओ और पहला मैचिंग प्रोडक्ट रिटर्न करके देखो। ठीक है, और मैंने कहा अगर उसकी टाइप क्लेम टाइप रोल यूजर ने कुकीज के अंदर सेट कराई है तो दे दो, और अगर रोल नहीं है तो आप मुझे बता दो रोल है क्या। ये आप खुद कीजिएगा, मैं भी आपको थोड़ा सा इसका काम करके दिखा रही हूँ। यहाँ आते क्या कर रहे हैं, समझ गए? ये बोल कह रहा है अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा, मैंने ना ऑथेंटिकेटेड के अंदर ये बताया कि एक रोल क्लेम का वेरिएबल है, इसको मैंने बोला क्लेम टाइप रोल सेट करा है। कुकीज पे जाके चेक करें जरा, क्लेम टाइप रोल सेट करा है ना, ये देखिए रोल सेट करा है ना क्लेम टाइप का। अच्छा, ये रोल मुझे समझ नहीं आ रहा कौन एडमिन है कौन क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि मेरा रोल है क्या। जो रोल इज क्लेम टाइप क्लेम रोल डॉट वैल्यू, जो बंदा लॉगिन होगा ना उसका मतलब हो जाएगा हेलो एडमिन, उसकी हेलो वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो है वो वेरिएबल हमने पढ़ा था वही है। जी बार वेरिएबल है, बहुत सारी वैल्यू ले लेते हैं ना ऑब्जेक्ट में, इसके बार करते हैं यहाँ पे। अब जब ये वाला काम अगर निकल जाए रोल वाला तो क्या ही मसला है, आसानी है। मैं सभी तक जो हम काम कर रहे थे वो जाली काम करते थे। अब ये देखो बेटा, हर चीज वक्त पर से लगती है ना। यहाँ पर आते हैं ERP सब में ये क्या लिखा हुआ है, एडमिन लॉग आउट। अब आते हैं हम अली और क्या है भाई, योर रोल इज यूजर। अब आते हैं मुर्तजा और ये क्या है भाई, लीड है ये। तो अब अगर आपको ये चीज पता चल गई कि ये ऐसे काम हो सकता है आसानी से, तो आप इसके लिए आसानी से क्या करेंगे, ये उठाएंगे कॉपी, लेआउट वाली फाइल में जाएंगे, किधर क्या लेआउट मेरा कहाँ पे काम करना था, ये हम यहाँ पर आए थे ना नैव बार पे लॉग इन लॉग आउट में, जहाँ पे आपको छुपानी थी चीजें सारी, यहाँ से छुपानी थी। तो सबसे पहले तो भाई ईज ऑथेंटिकेटेड रहेगा, यानी कि यहाँ से पूरा काम लगेगा जो ये मैंने इंडेक्स में दिया है। ईज ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि एडमिन है या पासवर्ड है।
समझ आ रही है ना ये वाली चीज? ऑथेंटिकेटेड लगना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैंने कहा यूजर ऑथेंटिकेटेड है, सही हटा है। दो इसको। ऑथेंटिकेटेड होने के बाद रोल निकालो। रोल निकालने के बाद अगर नल नहीं है तो एक और इसकी कंडीशन लगेगी यहाँ पे, इफ नेस्टेड इफ। रोल क्लेम डॉट वैल्यू था, यस। डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या, एडमिन। एडमिन, अगर एडमिन है तो उसको वो एडमिन वाली तो एडमिन का पेज दिखा दो। एडमिन का पेज कहाँ गया, ये रहा। एडमिन की लिंक इसको दिखा यहाँ पे दो। यहाँ डालें, ये बंद कर दें। एक बंद हो गया। एक और होगा मेरे। अरे अभी तो मैंने एक बंद किया ना, ब्रैकेट लगा अच्छा, के। ये एक बंद हो गया। इसमें जिसमें अगर एडमिन है तो सही है। कॉपी ऐसे पाएगा। इतना गाने को मसला नहीं। क्या होगा भाई, लीड। लीड के लिए क्या बोलना था हमें, प्राइवेसी। प्राइवेसी, हाँ। लीड के अंदर क्या था, प्राइवेसी डाली थी ना लीड के अंदर। प्रोफाइल तो सबके लिए थी, कंट्रोल एक्स। प्राइवेसी लीड के लिए चली गई, सही है। एडमिन के लिए एडमिन चला गया। अब ड्रैग है बेचारा इंडेक्स और प्रोफाइल, ये तो सबके लिए है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट को, इसकी ब्रैकेट से यहाँ बंद करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल और होम तो सब में खुलेगा, और बल्कि होम तो सब में ही खुलेगा। तो होम को तो इसके ऊपर ही बाहर निकाल के फेंको, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होम पे एरर भी दे रहा है। बस वो एक और ब्रैकेट नहीं लगाया आपने, सबसे बड़ा वाला एक और ब्रैकेट लगे। कहाँ पे मैंने नहीं लगाया, 2 इफ लगाए ना, बस इसके बाद ही लगेगा। मैंने एल्स नहीं लगाया। नहीं बस एक बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगाया, अच्छा ये वाला नहीं लगाया, बस एक ब्रैकेट नहीं लगाया। अब सही है। अब सेट है। ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अब पूरा प्रोजेक्ट दे दीजिएगा, इसमें निकालेंगे जिस तरह कर सकते कर लूँगा। एक और व्यू बैक से तो डाटा निकालना बताया ही नहीं मैंने। जो रोल एडमिन नजर आ रहा है आपको? नहीं, अच्छा ये लीड गायब हो गया, हाइड हो गया। लॉग आउट। सारे वो भी गए जो ऊपर आ रहे थे पहले लैब लिंक। अब एडमिन नजर आ रहा है? अब आ रहा है। नहीं हो गया फिर कुछ नजर आ प्रोफाइल तो शो होनी चाहिए ना। हो रही है। प्रोफाइल सबकी हो रही है। हो रही है। चलो बंद कर दो। इससे पहले मुझे ना वो नहीं हो रही है प्रोफाइल हो रही है। प्रोफाइल तो मैं देखिए ना, प्रोफाइल मैंने तो ऑथेंटिकेटेड पे डाला है। अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो उसको प्रोफाइल भी नजर नहीं आएगी। देखें ऑथेंटिकेटेड पे लगाया है ना मैंने, सिर्फ लॉगिन और होम नजर आ रहा है। देखें होम को मैंने बाहर निकाल दिया, बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया आइडेंटिटी से भी। जब ऑथेंटिकेटेड लगाया इसका मतलब बंदा लॉगिन होना चाहिए। रोल चेक करना है, बंदे का रोल भी चेक कराओ। सही है। लीड चेक करना है, बंदे की लीड भी चेक कराओ। आइडेंटिटी नेम में लॉग आउट लॉगिन लॉग आउट चेक करना है, ये भी तरीका बता दिया। अब बाकी तरीका डेटाबेस की बात बताएंगे, वरना लग गई। चलिए सही है। ठीक है।